यदि भोजन करने का समय हो जाए और उस समय 100 काम आपके सामने हों, तो उन 100 कामों को छोड़ो, पहले भोजन करो। अन्न साक्षात गोविंद देव जी का ही स्वरूप है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, महाप्रसादे गोविंदे। अन्न में, महाप्रसाद में और गोविंद में कभी भी भेद नहीं मानना चाहिए। जिस प्रकार श्री गोविंद देव जी का दर्शन हमारे नेत्रों का आहार है, ऐसे ही अन्न के रूप में हमारी जठराग्नि को बुझाने के लिए वो रोटी सब्जी बनकर के श्री गोविंद देव जी विराजते हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। तो सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ो, पहले भोजन करो। यदि भोजन को तिलांजलि देकर के आप अन्य कार्यों की ओर जाते हैं, 100 कामों को पहले करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, तो अन्न अपराध माना जाता है। तो सतम विहाय भोक्तव्यम। और सहस्त्रम स्नानमाचरेत, स्नान करने का समय है, उस समय 1000 काम आमे, मतलब स्नान नहीं किया और उस समय भोजन की थाली भी लगी हो तो भोजन फिर तब छोड़ सकते हो, पहले स्नान करो। सहस्त्रम स्नानमाचरेत, 100 काम हो उनको छोड़ो, पहले भोजन करो। लेकिन अगर स्नान का समय है तो उस समय भोजन भी छोड़ा जाए तो भोजन में अपराध नहीं है, अन्न देवता कोई पाप नहीं लगाएंगे। पहले स्नान करो, भोजन से भी श्रेष्ठ स्नान है। सहस्त्रम स्नानमाचरेत। आजकल के लोगों की प्रवृत्ति कैसी हो गई है, स्नान करने में सबसे ज्यादा आलस्य है। सर्दियों में तो होता ही है, गर्मियों में तो भयंकर आलस्य है। ऐसा शास्त्र आज्ञा करते हैं कि ब्रह्म वेला में जो व्यक्ति स्नान कर लेता है वो देवतुल्य माना जाता है। ब्रह्म वेला के बाद जब सूर्य उदय होने लग जाता है, उस समय जो स्नान करता है वो ऋषि माना जाता है। यानी कि अभी जब सूर्य थोड़े थोड़े प्रकाश देना प्रारंभ करेंगे, थोड़ी देर में पीछे आपको अलग अलग रंग दिखाई देंगे, उस समय समझिए कि अब ये इस समय स्नान जो कर रहा है वो ऋषि समान है। सुबह 4:30 बजे से 5:30 के बीच में जो स्नान करता है वो देव तुल्य है, 5:30 के बाद जो स्नान करता है वो ऋषि तुल्य है, और 6:30 के बाद जो स्नान करता है वो मनुष्य तुल्य है, वो मानव है, और 8:30 के बाद जो स्नान कर रहा है वो राक्षस तुल्य है, वो दैत्य माना जाता है। सूर्य प्रकाशमान हो गए हैं, सूर्य दीप्यमान हो गए हैं, उससे पूर्व मतलब ऐसा भाव बताया गया शास्त्रों में कि सूर्य प्रकट हुए और उनको प्रणाम करने के लिए आप नहा धोकर के तैयार नहीं हो तो आप दैत्य माने जाओगे। सूर्य प्रकट होने से पहले आप स्नान ध्यान करके तैयार खड़े हैं सामने हाथ जोड़ करके, तो समझिए कि आप मानव तुल्य हैं, ऋषि तुल्य हैं, देव तुल्य हैं। तो सतम विहाय भोक्तव्यम, भोजन के समय 100 काम छोड़ो, लेकिन स्नान के समय 1000 काम छोड़ो, यानी कि भोजन भी छोड़ो, पहले स्नान करो। और लक्षव्यहाय दातव्यम, लक्षव्यहाय दातव्यम, दान करने का यदि समय है, किसी को कुछ देने का यदि समय है, और उस समय यदि 1,00,000 काम आपके सामने आ रहे हो, तो उन लाखों कामों को छोड़ो, पहले दो, दान करो। किसी को देने की बारी आती है, पहले नहा लूं, पहले भोजन कर लूं, थोड़ा सा 2 घंटा सो लूं, फिर उठ के चाय पी लूं, थोड़ा वहां घूम आऊं, थोड़ा ये काम कर आऊं, आज रुक जाओ कल दे दूं, इस प्रकार टालो मत। देने का समय हो तो लक्षव्यहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ो, पहले दे दो। अच्छा, यहां दातव्यम के रूप में दान को लिया गया। दान श्रेष्ठ कौन सा है? धन का दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान,
कौन सा दान श्रेष्ठ है? बहुत सावधानी से सुनिएगा। गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। हे कन्हैया, इस संसार में यदि सबसे बड़ा दानी यदि कोई है, वो आपके कथा गाने वाले कथाकार हैं। हमारी प्रशंसा की है गोपियों ने। किसी ने पूछा गोपियों से कि तुम कथाकारों की इतनी प्रशंसा क्यों कर रही हो? बोले संसार के लोग जो दान करते हैं, जिस भी वस्तु का, चाहे अन्न हो, जल हो, धन हो, वस्त्र हो, वो सारी वस्तुएं दान करने के बाद में कुछ समय रहती हैं, जिसने दान लिया है उसके पास, थोड़े दिन बाद वो समाप्त हो जाती हैं। लेकिन कथा गाने वाले कथाकार सुंदर सुंदर कथाएं, सुंदर सुंदर वार्ताएं रूपी वाणी का दान करके जाते हैं, लेने वाले से कभी खर्च नहीं होता। दान वो श्रेष्ठ है जो आपके पास से गया लेकिन सामने वाला उसको खर्च ही ना कर पाया, वो दान श्रेष्ठ है। और वो दान की श्रेष्ठता में सबसे ऊपर आता है ज्ञान का दान। ज्ञान का दान करो, अपनी योग्यताओं का दान करो। पिता अपनी योग्यताएं अपने पुत्र को प्रदान करके जाता है, पुत्र से वो योग्यताएं कभी खत्म नहीं होती, निरंतर पिता के जाने के बाद भी बढ़ती रहती। तो ज्ञान का दान सर्वश्रेष्ठ दान है। एक बात कह दूं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, जिसके पास देने के लिए सद्विचार नहीं है, जिसके पास देने के लिए सद्ज्ञान नहीं है, जिसके पास देने के लिए सद्भाव नहीं है, जिसके पास देने के लिए प्रेम नहीं है, वो व्यक्ति धन का दान करता है। हम प्रेम नहीं दे सकते, हम किसी को भाव नहीं दे सकते, सद्विचार नहीं दे सकते, सद्ज्ञान नहीं दे सकते, तो कुछ तो दान करें, तब 10 रुपया निकाल के दे देते हैं। श्री गोविंद देव जी के मंदिर में आप लोग जाते हैं, दुनिया भर का वहां पर गुल्लक में चढ़ाते हैं, चढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया धन ही ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी के मंदिर के विकास, ठाकुर जी की भोग सेवा आदि सब में लगता है।